बुला ले, बुला ले। चलो हो गया ना, आया लड़का। आज तुम लोग का चैप्टर कौन सा है? ढहते विश्वास। कौन सा है? ढहते विश्वास। अच्छा देखो, ढहते विश्वास से क्या निकलता है? ढहते विश्वास, किसी का विश्वास ढह गया होगा, किसी व्यक्ति पे या किसी पे जब विश्वास रहे, वो जब विश्वास तोड़ दे तो लेगा ना विश्वास ढह गया, विश्वास ढह गया तो हो गया मेरा ढहते विश्वास। कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होता है, एक लक्ष्मी नाम की जो मुख्य पात्र है, ठीक है, लक्ष्मी लिया गया कहानी, ठीक है। इसका विश्वास था किस पे? याद कर, चंडेश्वरी माँ पे इसको विश्वास था, लेकिन विश्वास ढह जाता है। क्या होता है? विश्वास ढह जाता है, ठीक है। इसीलिए इस कहानी का नाम ही दे दिया गया है ढहते विश्वास। चलो देखो, इस कहानी को जो लिखे हैं वो लिखे किसने है? सातकोड़ी होता। ढहते विश्वास के लिए कौन है? सातकोड़ी होता। इनका जन्म कब हुआ है? 29 अक्टूबर 1929 में। इसका जन्म स्थान देखिए कहाँ पे जन्म हुआ था? खटिया गोदने गोदना, खटिया उड़े बना, पलंग में पहना है, हॉस्पिटल बना है। जगह का नाम बोलो। मयूरभंज, मयूरभंज उड़ीसा में। मयूरभंज है जो मयूरभंज कहाँ पे? उड़ीसा में। अच्छा, उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली थी? उड़िया। कौन सी? उड़िया। ये जो लिखा गया होगा किस भाषा में लिखा होगा? उड़िया भाषा में लिखा गया। किसमें? उड़िया भाषा में लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग के बुक में कैसे है? हम लोग में बुक में लिखा गया है हिंदी में लिखा हुआ है। तो किसी ने अनुदित किया होगा, किसी ने अनुवाद किया होगा, हिंदी भाषा में बदला होगा। इसको हिंदी भाषा में बदले हैं, इसको अनुदित बोलते हैं राजेंद्र प्रसाद मिश्र, ठीक है। किसने बदला है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने बदले हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक मेरा हो गया लेखा परिचय। एक बार लेखा परिचय कोई देख लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब हुआ चाय पी लेते हैं। चाय पीने का अर्थ एक बार रिजल्ट कर लेते हैं। कोई दिक्कत? देखो, ढहते विश्वास से लेखक कौन है? सातकोड़ी होता। इसका जन्म कब हुआ? 29 अक्टूबर 1929 को। इनका जन्म स्थान कहाँ है? मयूरभंज उड़ीसा में। इसको अनुदित किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। किस भाषा में लिखा हुआ था? उड़िया। अगर लेखक परिचय क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं आएगा। कोई दिक्कत? आगे देखो, अब देखो ये मूवी की तरह है, ठीक है। इसको बता देते हैं, ये मूवी की तरह है। अगर कहानी याद हो गया तो मेरा क्वेश्चन तो ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। ये तो जो मुख्य पात्र है वो लक्ष्मी के ऊपर लिखा गया। किसके ऊपर? लक्ष्मी पर। अब जो किसी के बारे में जानेगा, अगर उसके बारे में जान गया ऐसे ऐसे है, इसके परिवार में क्या है, क्या क्या है, ठीक है, क्या परिवार, ठीक है, तो उसको जानते हैं। लक्ष्मी एक गरीब औरत थी जिसके पास 1 बीघा जमीन था, नहीं लिखे? हाँ, ठीक है, 1 बीघा जमीन था। 1 बीघा जमीन था, जिसके पास 1 बीघा ही जमीन था। कोई दिक्कत? ये पूछता है कि लक्ष्मी के पास कितना बीघा जमीन था, हम लोग क्या मार देंगे? एक आंख का नमूने के हम क्या मार देंगे? 1 बीघा। कोई दिक्कत? अब देखो, लक्ष्मी के पास 2 बेटी और 2 बेटा था। बड़े बेटे का नाम दिया हुआ है, छोटे बेटे का नाम नहीं दिया हुआ है, और दोनों बेटी का नाम नहीं दिया हुआ है। बड़ा बेटा का नाम क्या था? अच्युत। लिखा हुआ है बड़े बेटे का नाम था अच्युत। 2 बेटी थी और 1 साल भर का लड़का था उससे गोद में, मतलब बुद्धरू। वह बुद्धरू साल भर का लड़का किस कहाँ था? गोद में था, गोद में लेकर घूमता था, ठीक है। अब देखो, इसके जो पति थे वो कहाँ रहते थे? उसका पति नाम क्या था? लक्ष्मण, जो कि कलकत्ता में नौकरी करता था। क्या करता था? नौकरी करता था। कहाँ पे? कलकत्ता में नौकरी करता था। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण, जो कहाँ रहते थे? कलकत्ता में। वो जो पैसा भेजते थे ना, उसी से गुजारा नहीं होता था। लक्ष्मण जो पैसा भेजता था लक्ष्मी को कि बाल बच्चा है, लेकिन जो 2 बेटी है, 2 बेटा है, परिवार है, घर में रहेगा, उससे सब गुजारा नहीं हो पाता था। किसका? लक्ष्मी के परिवार का। तो लक्ष्मी क्या करती थी? एक तहसीलदार था, मतलब गाँव में तहसीलदार, जिसको जमींदार वगैरह बोल सकता है, अमीर आदमी बोल सकता है, ठीक है। तो वैसे अमीर आदमी था तहसीलदार। उनके यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन क्या करते थे?
अपने बच्चों को पालने के लिए और जो पैसा खोजता। ठीक है, लक्ष्मी पास 1 बीघा जमीन था, उसमें या तो कभी बाढ़ से टूट जाता था या तो कभी सूखा पड़ता है, क्योंकि उड़ीसा जो राज्य है वो बिहार की तरह ही है। इस प्रकार बिहार में कभी बाढ़ से त्रिभाग, कभी बिहार से कभी बाढ़ से ग्रस्त रहेगा तो कभी सूखा से, कभी पानी बहुत ज़्यादा पानी आ गया सब फसल नष्ट, कहीं इतना सूखा पड़ गया पानी नहीं पड़ा तो फसल होगा ही नहीं। उसी पर उड़ीसा भी था, उड़ीसा भी वहाँ भी हमेशा क्या रहता था, कभी सूखा से ग्रस्त रहता था तो कभी बाढ़ से हमेशा। मतलब क्या था, लक्ष्मी का घर तो कहाँ था, लक्ष्मी घर था देवी नदी के बांध के नीचे। कहाँ पे, लक्ष्मी घर था देवी नदी के बांध के नीचे। अब उसके जो ससुर थे, देखो कहानी क्या है, लगातार बहुत दिनों से, देखो क्या लिखा हुआ है कि पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। बहुत दिनों से पानी पड़ रहा है, लक्ष्मी क्या लगने लगा, ये लगता है बाढ़ आएगी। तूफान में घर टूट गया था, तूफान में घर टूट गया था। सो उधार कर्ज मांगकर किसी तरह कुछ बांस बांध बूंद कर वाला डाल दिया था। उसका तो तूफान आ गया था, पानी पड़ा था, तो किसी तरह से कर्जा बेरा लेकर के लक्ष्मी कर दी थी, अपना घर बनाई थी, घर बेरा बना ली थी। कैसे थे, बांस से और फूस का, बांस से और फूस का। ठीक है, ये मान लक्ष्मी घर है, बर्बाद हो गया, क्या था यहाँ पे खिड़की है, उत्तर से देखिए उधर से। ठीक है, तो लगातार बारिश हो रहा था, तो कर्ज में रहता था ना, मान लो कोई लेडीज उसके पति बाहर में है, रहता गाँव में, अगर किसी की पत्नी बाहर, की पति बाहर में नौकरी करते हैं, घर में बच्चा बुतरू है, तो जो पत्नी रहती है वही कर्ज बेरा लेकर के अपना घर का गुजारा करते हैं। तो कर्जा बेरा लेकर के घर बनाया, घर फिर क्या बनाया, जब जो उड़ गया था ना ऊपर का छप्पर बेरा, उसको फिर से बांध के बराबर कर दिया था। कोई दिक्कत, आगे देखो। तो जो इसका लक्ष्मी क्या कहती है कि लगता है इस बार भी बाढ़ आएगी, इस बार भी बाढ़ आएगी। पिछले कई दिनों से बारिश हो ही रहा है, सूर्य तक नहीं दिख रहा है इसको, किसको, लक्ष्मी को। ठीक है, ऐसा हुआ था, उसको सूर्य तक नहीं दिख रहा था, लगातार 1 महीना से पानी पड़ ही रहा था। पिछले बार क्या हुआ था, जब वो अपने खेत में फसल लगाई थी तो सूखा पड़ गया था, पिछले बार भी नहीं हुआ था, उसके पहले जल बाढ़ आया था। तो कभी वो कहती है कि गांव में जो है, या तो कभी गांव जैसा यहाँ गांव है, या तो कभी बाढ़ से ग्रस्त रहेगा या तो कभी सूखा से, हमेशा गरीबी में रहती थी। ठीक है, पिछले साल जो ये लक्ष्मी थी अपने गांव वाले से कर्जा लेकर के, उन्हें पता है ना, हल के लिए मिलता है कर्ज पे कि पैसा आपको दे देंगे, हमको हल दीजिए कुछ दिनों के लिए, हल लेकर के उसमें लगा था, खेत में जोताया था, उसमें फसल बेरा लगा था, लेकिन इतना पानी पड़ा था उसे लग रहा था इस बार बाढ़ आएगी, और बाढ़ आ भी जाती है, बाढ़ आ भी जाती है। उसका एक ससुर था, जब वो नई नवेली आई थी, होता नई नवेली का नहीं आएगा, जब वो नई नवेली आई थी तो उसका ससुर जो है वो दलई बांध पे काम कर रहा था, जो बांध टूटेगा, कहानी के लास्ट में टूटेगा, बांध पे काम रहे थे। ये बांध को पत्थर से ढक रहा था, काम करते करते पत्थर में दब गया उनका पति का, जो पति बोलते हैं, उनके ससुर का मृत्यु होगा। अगर पूछेगा कि लक्ष्मी के ससुर का मृत्यु कैसे हुआ, तो दलई बांध में दब जाने के कारण। कब हुआ, जब वो नई नवेली आई थी, नई दुल्हनिया, नई कन्या। ठीक है, स्कूल था ना, गांव में जो स्कूल रहता है, ठीक है, कहाँ था, तो टीले पे होता ना, हमने कि मान इधर बाढ़ आ रहा है तो पीछे में कहीं ऊंचा होगा, तो वहाँ था, मान इधर बाढ़ रहा है फिर कहीं ऊंचा होगा, तो टीला बना हुआ था, वहाँ पे क्या था, टीले की जगह था, स्कूल था। वहीं पे एक चीज और क्या था, स्कूल था हल्ला काम करने के लिए, धीरे बोलिए, ठीक है, चंडेश्वरी स्थान था, जो कि गांव में कभी की मेला लगता था ना, कि गांव में छोटा मोटा मेला लगता था, तो हर साल यहाँ मेला लगता था, और बहुत सारे लोग यहाँ पे जमा होते थे। उनको लक्ष्मी को चंडेश्वरी माँ विश्वास था, ये है हम लोग को बचाएगी। तो क्या आगे देखो,
तो जब गांव में जब बहुत पानी पड़ने लगा, अब बांध, ये दलई बांध जो है ये टूटने का कगार पे आने लगा, लगता है टूट जाएगा, पानी से भर गया, इतना पानी भरने लगा। तो गांव के एक पढ़ाकू लगा था, गांव के एक पढ़ाकू लगा जो बाहर से पढ़ गया था, उसका नाम था गुन्नदी। क्या नाम था? गुन्नदी। इन्होंने एक स्वेच्छा सेवक समूह बनाया, जिसमें कि स्वेच्छा सेवक का होता है कि अपने मन से आप लोग आइए, ऐसे मिलिए, एक समूह बनाया। आपको पैसा मिलेगा नहीं, लेकिन आप गांव के लिए कुछ कीजिए। होता है ना गांव में 10 लड़का मिल गया, साहब मेरा करता है, तो वही करा था, कोई दिक्कत? आगे देखो, समूह बनाया। उसके साथ अच्युत जो कि लक्ष्मी का ही बड़ा पुत्र था, बड़ा लड़का था, वो भी किसके साथ गया? गुणनिधि के साथ चला गया। कहाँ पे? तैले बांध के रक्षा करने के लिए। पानी पड़ रहा है, लोग बरसात में ही तैले बांध में है, बिना छतरी के पानी भीग रहा है, और पानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। पानी पड़ते जा रहा है, पानी पड़ते जा रहा है, पानी पड़ते जा रहा है, लग रहा था बांध टूटने वाला। तो कहीं कहीं जैसे बांध टूटता था, तो ये गुणनिधि जो बनाया था स्वेच्छा सेवक, ये क्या करता था? मिट्टी बना लिया, या बालू बना लिया, या पत्थर लिया, मिट्टी बना करके बोरिया करके जहाँ टूटने लगता वहाँ रहता था कि बांध ना टूटे। बांध डाटे मट्टी दे देगा, टूट जाएगा, मारेगा तो टूट जाएगा। लेकिन अगर बोरी बंधा हुआ है वो नहीं टूटेगा। इसलिए देता हूँ कहीं कहीं जहाँ पे बाढ़ से डर देता है, वहाँ पे इस तरह देगा, इसे नीचे बुड़े देगा, ऊपर जैसे रस्सी से बांध देगा, ऐसे बांधता है, वो रस्सी नहीं टूटता है। रस्सी पानी में भेजेगा तो और मजबूत होगा, टूटेगा तो और मजबूत होगा, और ढेर सूखेगा तो और मजबूत होगा। वो आता है दूसरे, ठीक है, वो रस्सी टूटता नहीं है, ये बल्लू से बांध के रखता है, ठीक है। पानी पड़ने का नाम नहीं ले रहा है, पानी टूटने वाला है, वो उधर करना है। तो कभी कभी जो स्वयं स्वेच्छा सेवक थे, वो कभी कभी कोई आता था और बोलता था कि सभी लोग अपने अपने बुढ़िया में से ले लो, बांध टूटने वाला है। आता है, बोलता है कि बांध टूटने वाला है, सभी लोग अपना अपना खाने का सामान ले लेते और ऊंचे स्थान पे चले गए। तो गांव वाले सभी लोग, ठीक है, सरपंच कहने पे सभी लोग कहाँ जाने लगे? टीले पे, स्कूल के पास जाने लगे। चंडी स्थान था, वो ऊंचा स्थान था, वहाँ जाने लगे। वहाँ क्या था? स्कूल था, वहीं पे सब जाने लगे, ठीक है। तो लक्ष्मी थी, वो गुहाल जाती है अपनी दोनों लड़की को और लड़का को रूम में सुला करके गुहाल जाती है। कहाँ जाती है? गुहाल। और गुहाल जा करके उसके बाद जो बकरी थी, गाय थी, उसको खूंटे से खोल देती है कि बाढ़ अगर आएगा तो अगर बंधे रहेगा तो मर जाएगा, लेकिन खुला रहे तो कहीं भाग जाएगा या ऊंचे स्थान पे जाएगा। लेकिन ऐसे अपने ऐसे क्या होगा? अगर बंधा रहेगा तो बच नहीं पाएगी, वो उसका मर जाएगी, ठीक है। तब तक में बांध टूट गई, तब तक बांध टूट गई। लक्ष्मी अपनी दोनों लड़की को, अपने बेटे को गोद में लेकर के और कुछ खाने का सामान बोरिया वगैरह लेकर माथा पे लेकर कोई भागने लगी। कुछ ही कदम चली थी, उसे ये भी कहना था कि मेरा अच्युत जो है कहाँ है? दलई बांध पे। कहाँ है? दलई बांध पे। और दलई बांध टूट गई, दलई बांध टूट गई। कुछ क्षण आगे ही चली थी कि उसके जो बाढ़ का पानी था उसके पैर को छू लिया। आगे 10 से 15 कदम चला, उसका ठौना तक पानी आ गया। कहाँ तक? ठौना तक पानी आ गया। कुछ कदम और चली, उसके कमर तक पानी आ गया। बोलो कितना तेज पानी आ रहा था, बाढ़, अब इतना क्या चलेगा, कितना तेज पानी आ रहा था। तो वो क्या करती है, अपने जो माथा था ना उसको फेंक देती नीचे फेंक दी है। मेरे जान बची तो लाखों पाप होता है ना, मेरी जान बचाना, उसको क्या फेंक देता नीचे, ठीक है। उसके क्या करती है, लक्ष्मी बोलती है दोनों बेटी को, जल्दी से भागो, जल्दी से भागो। कहाँ पे? टीले पे, स्कूल के पास जाओ, स्कूल के पास जाओ। स्कूल के पास पहले से एक रूम में 200 व्यक्ति था, एक रूम में जो खड़े हुए थे, एक रूम में 200 व्यक्ति थे। बोलते एक कितना बड़ा रूम रहता होगा पहले के ज़माना में, एक रूम में 200 व्यक्ति कैसे रहता होगा? पूरा टाइट से, ठीक है। उसका जाहिर है क्या बोलते हैं अपनी बेटी को, भागो, तुम भागो। ये अपना फेंकती है और अपने बच्चे को लेकर के, अब लेडीज होती है साड़ी मेरा पहनती है, उसको भूलने पहनेगा फिर से भूल नहीं सकती है, अब फिर भी वो भागने की कोशिश करती है। देखो गरीबी कितना होता है, गरीबी क्या होता है। अगर उसका पति रहता तो शायद उसको कुछ नहीं होता, लेकिन एक लड़की कितना कर्तव्य पूरा कर रही है, ठीक है। बस बोल देते हैं, लोग कभी गुस्सा मान जाती है,
लेकिन कभी दिन और करते हैं, लेकिन तुम लोग कहीं पैसा मरता है तुमको, ठीक है, पैसा नहीं मरना, ठीक है। तुमको क्या हुआ, ठीक है, झूठ बोलते हैं रे, झूठ बोलते हैं, दिमाग है तेरा पास, चलने के बाद दिमाग, हाँ है दिमाग नहीं है, तो खुद बोल दी, मुझे को बोल दी घर में पास दिमाग नहीं है। हाँ बोलेगा सर, इतना ही बोलेगा। हाँ चलो, ये लक्ष्मी भान लेती है और बोलो साड़ी पहनी हुई है, गांव की महिला है, उसको दौड़ने बनेगा? अरे हम लोग लड़का है तो भाग जाएंगे, लड़की कैसे लेडीज हो गई दौड़ पाएगी? मम्मी तुम लोग दौड़ पाएगी? और ऊपर से इतना पानी है, अब बाढ़ का पानी कोई पानी ले लो, ठीक है, कोई पानी ले लो, अगर तुम्हारे नाभि से पानी ऊपर जा रहा है, तुम्हारा पैर इससे नहीं रहेगा, नाभि से ऊपर पानी जा रहा है ना, तुम उस पानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, तुम्हारा पैर इससे नहीं रहेगा, नाभि से नीचे है तुम्हारा पैर इससे रहेगा, लेकिन जैसे नाभि से ऊपर जाएगा तुम्हारा पैर इससे नहीं रहेगा। अब यही तक था, अभी तो कमर तक आया था, कुछ कदम आगे चला, 10 से 15 कदम आगे चला था, उसके छाती तक पानी आ गया। बोलो कितना तेज धारा हुआ, किसका? बाढ़ के पानी का। दिल्ली बांध टूट गया है, उसका बेटा उधर ही है। कहानी पूरा नहीं बतलाता है कि उसका बेटा होता क्या है, लेकिन सुनो खाली, ठीक है, दिल धड़ जाएगा, ऐसा कहानी नहीं है। लक्ष्मी जो है आगे और बढ़ती है, उसका पानी भी गले तक आ गया। अब लोग बच्चा गोदी में था, उसको क्या करता है, सर पे ले लेती है, सर पे ले लेती है, वो लेडी साड़ी पहनी हुई है, उसका पैर, हम लोग पानी में उतरते हैं ना तो पैर भारी लेता है, तैरने करने लगते इतने लपट डूबने लगेगा, मैया बचा के बोलता है, पानी यहाँ तक गया। वो क्या करती है, पानी तेज धारा था, वो टकरा करके एक चंडी से स्थान था जो हम पेड़ पौधा था, छोटा वाला पेड़ पौधा था, वृक्ष था जो, उसके टहनी में जाके लटा जाती है, टहनी में जाके लटा जाती है, और अपना साड़ी का पल्लू खोल के, अपना साड़ी पल्लू खोल के, कि हम अगर कभी कभी नींद आ जाए, तो हम छूटे ना, अपना साड़ी खोल के उस थाने से गाछ पेड़ से अपने आप को बांध लेती है पूरी तरह से, ठीक है। उसके गोद में कौन था, उसका बच्चा था। अब पानी और आगे पानी अभी नहीं रुका है, पानी बढ़ जाता है, इतना पानी बढ़ा कि स्कूल के अंदर रूम में कितना व्यक्ति था, 200 व्यक्ति था, स्कूल रूम में था तो रूम नीचे होगा, स्कूल के छत पर ठौना भर पानी था, स्कूल के छत पे ठौना भर पानी था। बोलो इसमें लिखा हुआ तो नहीं किताब में, लेकिन जो रूम के अंदर होगा उसका क्या होगा, स्कूल के छत पे ठौना भर पानी था, ठीक है। उसकी भी लड़की तो बच्ची थी, तो इसकी भाग पकड़ेगी, कपड़ा छोटा बने भाग गया, ठीक है। अब भागी नहीं भागी, बीवी कहने बतला गया वो, और पानी पड़ते रहा, अभी भी बाढ़ हमने के उड़ रहा है, अब पानी पड़ने का नाम नहीं रहा, पानी पड़ ही रहा है, पानी पड़ ही रहा है, पानी पड़ ही रहा है, पानी पड़ते रहा, पानी पड़ते पड़ते लक्ष्मी बेहोश हो गई, लक्ष्मी बेहोश हो गई, और उसके हाथ से उसका बच्चा, उसके हाथ में जो 1 साल का जो छोटा लड़का था वो छूट गया, बेहोश हो गई। अगले सुबह सूरज की किरणें निकली, मैंने देखो सब कुछ जब बर्बाद कर दिया तब सूरज की निकली और उसे होश आया, तो देखा कि मेरे गोद में बच्चा नहीं है। बाढ़ के पानी में जहाँ था गाय का बच्चा, आदमी सब भास रहा है, पूरी तरह से जा रहा है, बह रहा है, किसका बच्चा को अपने पापा को रहा है, को मम्मी रहा है, बहुत लोग ढा रहे हैं, जा रहा है, ठीक है। वो अपने बच्चे खोजने लगा, और उसे होश नहीं रहा, ठीक है। तो देखा टहनी था ना, जो पेड़ था उसमें एक जानवर का बच्चा, वैसा बड़ी बच्चा होगा, जानवर का बच्चा उसमें लटका हुआ था, अब पानी से कूद चुका था, उसे देखो होश नहीं था, उस बच्चे को से खींचता है, जानवर के बच्चा को लेता है, उसे अपने छाती से लगा लेता है, उसे दूध पिलाने का प्रयास करती है। तो जो क्या हुआ होगा, उसका बच्चा छूट गया था, तो कहाँ गया होगा, जा करके पानी में आ गया होगा, जीवित होगा, सोचो जीवित होगा। किसको अपने छाती से लगा लिया, जानवर के बच्चे को, उसको दिख रहा था नहीं जानवर बच्चा है, अगर उसको होश रहता तो उसको दिखता नहीं जानवर बच्चा है, तो जानवर बच्चा अपनी छाती लगा देता है, इसे कहते हैं माँ, इसे कहते हैं माँ। तुम लोग बोलेगा
इधर कर दे, नहीं देखो इधर देखो। ऐसे भी तुम लोग को माँ का पेड़ दिखता, पिता का पेड़ नहीं था, पिता भी क्या होता? बोलो, माँ तो जहाँ साथ में था, पिता क्या हुआ? हर हुआ। पिता का भी दिखावा नहीं करते हैं। जब हम बाहर में पढ़ते थे ना, जब भागलपुर में रहते हैं, पढ़ाई करते थे, तो हर रात रोज कॉल करते थे। कौन? पापा अपने फोन से कॉल करते थे। अब फोन जैसे हम उठाएंगे, बोलेंगे हेलो, फोन कॉल किया है पापा, बात करेंगे अपने पापा का, फोन पापा उठाते थे। आप फोन उठा के बोलेंगे हेलो, हम बोले हेलो, तो बोलेंगे लिए मम्मी बात कर दो, मम्मी के दे देते हैं। फोन पापा किए, ये किसको? मम्मी को। अब मम्मी कुछ नहीं बोलेगी, पापा सामने बैठेंगे, अब कोई पापा बोल देते हैं, वो जो खाना खेल का है, वो क्लास का है, तबियत ठीक है ना, आराम से ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये है इस तरह को क्यों ना? कौन? लक्ष्मण, जो कलकत्ता में काम करता था, उसका बच्चे से दूर था। इसको हौस नहीं रहा, इसको हौस नहीं रहा। ठीक, और अपनी छाती से दूध पिलाने लगा। कहानी अब देखो क्या हुआ, इसमें कुछ छोटा हुआ है नहीं, रुको, ठीक है। अब देखो हुआ क्या होगा। पूरे गांव वाले को किस पे विश्वास था? चंडेश्वरी स्थान की माँ पे, चंडेश्वरी माँ पे विश्वास था कि ये हम गांव वाले की रक्षा करेगी, गांव वाले रक्षा करेगी, लेकिन रक्षा कर पाया और तहस नहस कर दिया। इसीलिए इसका विश्वास टूट गया। किसका? लक्ष्मी का। किसका? लक्ष्मी का। इसलिए इस कहानी का नाम रखा क्या? रहते विश्वास। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो जो कुछ क्वेश्चन है, जो बोला तो कुछ क्वेश्चन है, जो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है? देखो हमारा क्वेश्चन क्या है कि डरते विश्वास कहानी में किस राज्य में बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? उड़ीसा राज्य को। किसको? उड़ीसा, ठीक है? ऐसे देख लेते, ठीक है? डरते विश्वास लेखक कौन है? सात कोरी होता। सात कोरी होता का जन्म कब हुआ? 29 अक्टूबर 1919 को। कहाँ हुआ था? मयूरभंज, उड़ीसा में। जो डरते विश्वास लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया है? उड़िया भाषा में। हिंदी भाषा में अनुवादित कौन किया? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। लक्ष्मी पास कितना बीघा जमीन था? ये भी कभी बाढ़ और सूखा से कभी हमेशा ग्रसित रहती थी। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे देखो, लक्ष्मी का पति का नाम क्या था? लक्ष्मण। वो कहाँ नौकरी करता था? कलकत्ता में। जो पैसा भेजता था उससे उसे गुजारा होता था? नहीं। तो लक्ष्मी क्या करती थी? तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। कौन सा काम? झाड़ू पोछा काम करती थी, बर्तन में साफ करना, ठीक है? ठीक है। उसके बाद डरते विश्वास का मुख्य पात्र कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी बस कितना बेटा बेटी था? 2 बेटा 2 बेटी। बड़ा लड़का का नाम क्या था? अच्युत। छोटे लड़के का नाम था? नहीं। वो कितने वर्ष का था? हो सकता है जो छोटे लक्ष्मी पास जो छोटा लड़का था कितने वर्ष का था? तो 1 वर्ष का था। 1 वर्ष का। कोई दिक्कत? ये स्वेच्छा सेवक जो संगठन बनाया था, किसने बनाया था? गुणनिधि ने। गुणनिधि कैसा लड़का था? पढ़ाकू लड़का था, बाहर से पढ़ गया था। बाढ़ आया किसने कहा? गांव के सरपंच ने। गांव के सरपंच ने हल्ला करवाया कि बढ़ गया। दिक्कत? आगे पूछा, लक्ष्मी के ससुर का मृत्यु कब हुआ था? जब नई नई दुल्हन आई थी, तो नई कन्या, नई दुल्हनिया जब नई आई थी, उनका पति का मृत्यु, पति बोलते हैं, उनके ससुर का मृत्यु हो गया था। कैसे? दलई बांध जब बन रहा था, तो वहाँ वो काम करते थे और उसमें पत्थर में दब जाने का उसका मृत्यु। लक्ष्मी का घर कहाँ था? देवी नदी के बांध के नीचे। देवी नदी के बांध के नीचे। अच्छा, एक चार छूट गया था। जब ये अपने छप्पर में चढ़ते थे ना, तो बाढ़ का पानी दिखता था। बोलो कितना नदी था? ये नदी कितना नदी था? बाढ़ का पानी दिखता था, ठीक है? आगे देखो, और पूछा है इसमें, लक्ष्मी को किसमें विश्वास था? चंडेश्वरी स्थान पे विश्वास था। दिक्कत? आगे देखो,
और तो इसमें नहीं है इसमें, ठीक है। चलो यहाँ तुम लोग बन जाएगा। तो कुछ